देखिए, अगला चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब इन फॉर्मूलाज को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो भी 2D शेप्स हैं उनके फॉर्मूले हो गए, और एक आपके पास 3D शेप। तो सबसे पहले 2D के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट आज का यही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल से। तो अब ट्राइंगल भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, एक विषमबाहु हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो सब अलग अलग ट्राइंगल हैं, सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। तो एक मैंने कोई भी रैंडम ट्राइंगल लिया जिसकी साइड दे रखी हो आपको ए, बी और सी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हीरोन के फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी तो आपको पता लग गया है यहाँ पे कि इसकी साइड है। अब एस क्या है? एस बेसिकली सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है कि परिमाप, तीनों भुजाओं का टोटल। और सेमी पेरीमीटर परिमाप को 2 से डिवाइड कर देना तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला है आपके पास। अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, उसकी हाइट आपको गिवन हो, ठीक है, और वो हाइट है, उससे ये हाइट बेसिकली परपेंडिकुलर होती है बेस पर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू भी आपको पता हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एरिया इसका, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है जिसमें ये आपके पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका एरिया भी यही हो जाएगा, PB/2, ठीक है। अब देखिए, कोई भी एक नॉर्मल ट्राइंगल हो गया जिसमें आपके पास ये इस तरीके से है कि ये दो इसकी साइड ABC, तो आपको पता लग ही गया कौन कौन सी साइड है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ABC। अगर एंगल आपको A गिवन हो और 2 साइड दे रखी हो, ध्यान से समझना, 2 साइड दे रखी हो और A एंगल गिवन हो। A एंगल कौन सा होगा? आपको ये होगा, क्योंकि A के सामने वाली भुजा स्मॉल a होती है। तो आसपास की साइड 2 गिवन होंगी आपको और एक एंगल गिवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, कौन सा? PC sin A/2। अब ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर सकते हो। कैसे? देखिए, आसपास की साइड और बीच वाला एंगल का साइन ले लेना है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, थीटा पर अगर 90 डिग्री होता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस वाले केस में क्या बन जाएगा फॉर्मूला? BC/2। तो देखो, आपका फॉर्मूला यही था, आप याद करो। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, अगर ये एंगल है 2 साइडों के बीच में, ये आपके पास B हो जाए, ये C हो जाए, ये 90 डिग्री का हो जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसमें रखोगे वैल्यू पुट करके, तो ये क्या बन रहा है? BC/2। तो ये बात समझ में आ गई, वेरीफाई भी हो गया। बाकी याद कर लो, ये वाला A दोनों साइडों के बीच का एंगल है। ऐसे ही अगर C और A के बीच का एंगल की बात करेंगे तो एंगल B होगा, तो यहाँ पे साइन B आ गया। ऐसे आपके पास ये तीसरा फॉर्मूला, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये समझ में आ गया, ये तीनों फॉर्मूले ट्राइंगल से रिलेटेड। अब इसके बाद में अलग अलग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको कैटेगराइज करके। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हो गया तीनों साइड इक्वल है। अब देखिए, इनकी जो बेसिक ज्योमेट्री है ना, ये जितनी भी शेप हम पढ़ेंगे 2D में और 3D में, इनकी सभी की बेसिक ज्योमेट्री मैं आपके पास ज्योमेट्री चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली होता क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और आपका रेक्टेंगल क्या कहेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, वो सभी चीज़ें हम ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एरिया निकालने की, कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्हीं सभी चीज़ों से ये निकल के आए हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपको पेरीमीटर तो 3A हो जाएगा, सिंपल, तीनों को जोड़ दिया, सेमी पेरीमीटर 3A/2 हो जाएगा। हाइट की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है बहुत ज़्यादा, √3/2A, ये याद रखो डायरेक्ट। इसके बाद हम एरिया क्या हो जाएगा? √3/4A²। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं में वैल्यू पुट करके ही आए हैं। अब इसमें आप A की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे तो H की टर्म में आ जाएगा। बाकी आपको याद क्या रखने, आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, H की वैल्यू याद रख लो, बस हो गया सब कुछ याद आपको। तो H की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, √3/2A, और एरिया हो जाएगा √3/4A²। अब देखिए, 2 रेडियस होती है, इन रेडियस और सरकम रेडियस, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ज्योमेट्री में, क्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं इनको, पूरा बेसिक। तो अब यहाँ पे चल रही है चीज़ें, तो एक बार और रिवाइज हो जाएंगी आपके पास। इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल में हो जाएगी आपके पास A/2√3, और सरकम रेडियस हो जाएगी आपके पास A/√3। तो सीधा दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये इसका जस्ट डबल है। सरकम रेडियस है वो इन रेडियस का जस्ट डबल है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है कि R और कैपिटल R का जो रेशो है 1/2 रहेगा। अगर एरिया के टर्म में बात करूँ तो 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
अब देखिए ये ज्योमेट्री आपके पास कभी दे सकता है सवाल में और आपसे ये शेप बना के दे दे और आपसे इनकी रेडियस का रेशियो पूछ ले, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बड़ा सर्किल जो दिख रहा है, एक छोटा सर्किल दिख रहा है, इनकी रेडियस का रेशियो रहेगा वो 1:3 रहेगा। तो इस चैप्टर में आज की क्लास में और अपकमिंग क्लासेस में कुछ शेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रख लेने, क्योंकि इनके डेरिवेशन, सबका डेरिवेशन है कि कहाँ से कैसे आए, प्रॉपर ज्योमेट्री से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन डेरिवेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट है, छोटे छोटे से कुछ फिक्स शेप हैं जिनका आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट याद रख लेना है, ठीक है। एग्जाम में कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा शेप दिखे आप कहोगे कि यहाँ पे स्मॉलर सर्किल और बिगर सर्किल का जो रेडियस का रेशियो रहेगा वो 1:3 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अब ये वाला जो सवाल है इसको देखो एरिया और भी तरीके से बेसिक ज्योमेट्री बना के आप निकाल सकते हो सवाल में, कि आपको ये वाली साइड गिवन हो, ये वाली साइड गिवन हो और ये बेस गिवन हो। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर डाला तो आप कहोगे कि ये है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सब साइड निकाल सकते हो और एरिया निकाल सकते हो। पहले इसका निकाल लो, उसका जस्ट डबल कर दो, वही एरिया आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो। बाकी अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी याद कर लो। दोनों ही तरीके आसान है, दोनों तरीके से आसानी से हो जाएगा ये वाला सवाल। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो वही हो जाएगी, दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल भी इक्वल होंगे तो पेरीमीटर 2a, क्योंकि दोनों इक्वल है 2a + b हो जाएगा। एरिया, अब ये जो एरिया का फॉर्मूला आया है ये कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अलग कुछ नहीं है, वही है जो आप बेसिक से पढ़ते आए हो कि आपको हाइट की वैल्यू निकाल लेनी है। हाइट आपके पास ये आ गया। हाइट कैसे निकाला, यहाँ पे इसमें, और ये क्या हो जाएगी b/2, क्योंकि ये पूरा b था, b/2। तो इसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इन तीनों में, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आ गई है। अब फिर एक फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हो, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दिए तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूला याद करना, याद कर लो, आसान काम है। क्या हो जाएगा b/4 √4a² - b²। तो ठीक है ये वाला। आगे देखिए इसमें आपके पास ये आइसोसेलेस तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक आपके पास राइट एंगल भी हो जाएगी। तो इसमें साइडों का रेशियो क्या हो जाएगा 1/√2 का। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये कंसेप्ट कराया था, याद करो। तो अब ये हो जाएगा तो आप कहोगे कि पेरीमीटर तो निकालना आसान हो गया, a 2a + a√2। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, a कॉमन ले लिया, a 2 + √2। एरिया क्या हो जाएगा, आप कहोगे एरिया इस वाली साइड और इस वाली साइड, क्योंकि यही दोनों 90 डिग्री पे हैं, a²/2। तो बेसिकली परपेंडिकुलर और ये बेस /2। क्लियर, तो a²/2 आंसर आ जाएगा आपका एरिया का। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड। अब आगे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने अभी बताया था एरिया कैसे निकालोगे, बेस और परपेंडिकुलर दोनों का मल्टीप्लाई /2, ठीक है। हाइपोटेन्यूस दे रखा हो उससे कुछ काम नहीं है आपका। आपको दे रखा है 8, 15, 17, ये ट्रिपलेट दे रखा है। आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई /2, 15 × 120/2, आप कहोगे 60 आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो आपको जो मैं सवाल कराता हूँ प्रीवियस ईयर के, जो आप समझ रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, डायरेक्ट में चीज़ें लिख देता हूँ कि हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई /2, तो वो सब चीज़ें यहीं से ही आई हैं, ठीक। तो उनको अच्छे से समझ लो, यहीं पे क्लियर हो गए। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ही आपके पास कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, ठीक है। ये तो सब पता ही है आपको। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइडों का टोटल। अब इसके साथ साथ इन रेडियस का याद करो, इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कराया था। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होता है ये p + b - h /2। ये डायरेक्ट याद रख लो, काम आता है ये आपके पास, p + b - h /2। और सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, इस हाइपोटेन्यूस का जस्ट हाफ कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सर्कम रेडियस जो बनेगा उस वाले केस में इसका हाइपोटेन्यूस का हाफ कर देना है। क्लियर यहाँ तक। आगे क्या बोला, यदि त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो, दो भुजाएं बराबर होंगी तो कर्ण बराबर, बिल्कुल ठीक है। अगर मतलब ये वाली साइड ये वाली, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, a हो तो ये √2a हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर केवल आपको देखो ये h की वैल्यू दे रखी हो और ये एंगल दे रखा हो थीटा, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो आप ट्रिग्नोमेट्री से करना चाह रहे हो सवाल को, वैसे कर लो। इस h से आप ये वाली साइड निकाल लो, आपको हो गई, और ये वाली निकाल लो। ये वाली साइड हो जाएगी बटे वाली, ये हो जाएगी h cos थीटा, ठीक है। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी h sin थीटा,
ट्रिग्नोमेट्री से ये सब निकाल सकते हो इजीली, मैंने आपको सब कुछ कराया हुआ है। तो अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, एच कॉस थीटा एच साइन थीटा 1/2 एच कॉस थीटा एच स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे बटे में तो 4 हो गया, ऊपर क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है एच स्क्वायर बटे 4 साइन 2 थीटा। और डेरिवेशन समझ में आया, छोटा सा डेरिवेशन था। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है एच स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। तो बाकी बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट यही है कि कुछ रिजल्ट्स आप जितने ज़्यादा याद कर लेते हो चीज़ें उतनी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी कुछ सवालों में आप बेसिक ज्योमेट्री से भी बना के उन सवालों को कर सकते हो। क्लियर ये बात। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, अब देखिए ये एक स्पेशल केस है, ये आपसे क्या है कि डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है। ये 2 कंडीशन है, ठीक है, ये वाली। इसमें क्या है कि किसी त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े वर्ग की भुजा जिसका आधार b और h ऊंचाई h दे रखी हो, आपको इसका आधार गिवन हो और इसकी हाइट गिवन हो, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़े वर्ग की भुजा आपको निकालनी है। तो क्या रहेगा फॉर्मूला उसका, b इंटू एच बटे b प्लस एच, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ये बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है ये बात। अब अगर कंडीशन आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में हो तो क्या चीज़ें चलेंगी, देखो 2 कंडीशन हो सकती है। आपको ये भी बोलेगा सवाल में कि एक सबसे बड़े वर्ग की भुजा बतानी है जिसका साइड है वो, समझना साइड है वो आपके पास ये हाइपोटेन्यूस के हाइपोटेन्यूस पर हो, ठीक है, इसको पूरा टच कर रही हो इसकी जो साइड है। तो इस तरीके से पूरी लैंग्वेज लिखी है सवाल में, तो आपको समझ जाना ये वाला कंडीशन है। दूसरा केस बोला है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। 2 केस है तो जिसमें इसकी साइड और ये बिल्कुल कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा आपके पास इसकी साइड निकालने का फॉर्मूला, ये जो स्क्वायर मान लो x है इसकी साइड, तो ये x साइड निकालने का क्या हो जाएगा बी पी एच। बी क्या हो जाएगा आपको बेस ये, पी ये, एच ये हाइपोटेन्यूस, बी पी एच तीनों साइडों को मल्टीप्लाई बटे में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी पी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए इस वाले में क्या होगा, इसमें केवल एक इसका शीर्ष टच कर रहा है इस पर, ठीक है, यहाँ पर इस पर। तो इस वाले ये दोनों केस अलग अलग हैं, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला b इंटू पी बटे बी प्लस पी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हो गया। तो b इंटू पी अपॉन बी प्लस पी। तो कंडीशन देख रहे हैं कि कौन सा आपसे पूछा है, उसी के हिसाब से आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का पूरा केस समझ में आ गया ये किस तरीके से है। आगे बढ़ू इसके बाद में मैं ये वाला देखिए। अब सर्किल पे आते हैं। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे अगर सर्किल है सेमी सर्किल हो जाए, ठीक है, सेमी सर्किल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। सेमी सर्किल हो जाए जब समझना पेरीमीटर क्या होगा, देखो 2 पाई आर का तो हाफ हो जाएगा तो पाई आर, लेकिन साथ में ये भी आएगी, क्या है ये रेडियस का जस्ट डबल मतलब डायमीटर, तो पाई आर प्लस 2r। ये और टर्म याद करना, ये थोड़ा सा एडिशन में है, इसको भूल मत जाना। तो पाई आर प्लस 2r। इसके बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा ये पूरा सर्किल है, इसको 4 भाग में मैंने बांट दिया तो इस वाले का, तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से निकाल सकते हो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब ये वाला फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा। कोई भी सर्किल है, उस सर्किल में अगर कोई भी एंगल दे रखा हो, ये मान लो कोई भी रैंडम एंगल, थीटा बराबर 60 डिग्री है, 30 है, 40 है, 90 है, तो इसमें एरिया निकालने का आप क्योंकि पूरे सर्किल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें चाहिए उसके थीटा वाले पार्ट का, किसके रेस्पेक्ट में 360 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे याद करना है। पाई आर स्क्वायर जो होता है वो आपके पास पूरे 360 डिग्री का होता है। हमें थीटा का चाहिए एंगल, थीटा का एरिया चाहिए, तो यहाँ से इस वाले पार्ट का एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब अगर इसमें आप देखो मैंने बताया था क्वाड्रेंट बन रहा है आपके पास चतुर्थांश, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें जैसे ही 90 डिग्री पुट करोगे तो 90 से ये कट जाएगा 4 बार, तो पाई आर स्क्वायर बटे 4। देखो ये यहीं से ही आया है, ठीक है। ऐसे ये वाला एरिया कहाँ से आया, ये भी इसी से आया है। देखो इस वाले केस में सेमी सर्किल बनता है, इसमें ये आपके पास ये एंगल है, ये थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाता है। इसमें 180 पुट करोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 आ जाता है। तो ये फॉर्मूला यहीं से ही आए।
साथ में लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। आर्क मतलब ये वाला, ये आर्क। अब अगर पूरा मैं बात करूंगा तो पूरा जो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर थीटा एंगल पे बात हो रही है तो वही केस हो जाएगा। 2 पाई आर है वो 360 डिग्री का है, थीटा एंगल का निकालना है तो थीटा आ जाएगा। थीटा अगर 360 है तो 2 पाई आर हो जाएगा। 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, आपको हो गई 90 डिग्री पहले पुट करो तो 2 पाई आर बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। आगे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। आपने यहाँ पे देखा था कि एक तो ऐसे निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, दूसरा इन दोनों को मर्ज करके निकाल सकते हो। किस किस को, आप ये वाला एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी पढ़ लिया है आपने, तो ये वाला भी इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 1/2 LR। ये वैल्यू पुट करो इसमें तो ये वाला भी फॉर्मूला आ जाए बन जाएगा। तो LR/2 अगर आपको यही दे रखा हो सीधा, L की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो LR/2 यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए लघु वृत्तखंड। अब ये देखिए वृत्तखंड होता क्या है इसको समझ लो थोड़ा सा अच्छे से। जैसे कि ये आपके पास ये जो पूरा बन रहा है ये तो त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ। वृत्तखंड हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो मिला दिया तो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे, ये आपके पास वृत्तखंड होगा, ठीक है। समझ गए ये बात। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये वृत्तखंड हो जाएगा, ये लघु वृत्तखंड है। और ये जो ऊपर वाला है ये, ठीक है, ये आपके पास दीर्घ वृत्तखंड है। तो इस वाले का एरिया, लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी कैसे आया है एरिया, देखो समझो इसको। ये एरिया ऐसे आया है कि आप इसका एरिया बताओगे, आप कहोगे इसका तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से मैंने इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तभी तो इसका एरिया आएगा। आप कहोगे हाँ, तो वही चीज़ मैंने की है। ये आर है, ये आर है, ये कोई थीटा है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो ये एरिया फॉर्मूला याद हो गया ना, कैसे याद करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से याद करते हुए चलना है, कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको, कभी भूलोगे ही नहीं फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और अगर आपको दीर्घवृत्तखंड का निकालना रहे तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर निकाल लोगे, ठीक है, पूरे का, उसमें से इस लघु वृत्तखंड का माइनस कर दो, दीर्घवृत्तखंड का आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ये पूरा सर्किल आपको समझ में आया, ये किस तरीके से यहाँ पे करना है इनकी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का ये कंसेप्ट में थोड़ा भी पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें ज्योमेट्री चैप्टर में। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो हो गया 4 भुजाएं हैं। अब इसमें पेरीमीटर निकालना है तो चारों का टोटल हो जाएगा आपके पास। एरिया अगर निकालना है, देखो कोई भी एक डायगोनल पता हो और उस पर 2 परपेंडिकुलर डाले हैं दोनों शीर्षों से, तो अब देखो ये एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल ये बन गया ऊपर, एक ट्राइंगल नीचे वाला बन गया। तो यहाँ से एक का दोनों को जोड़ दिया दोनों को, तो ये पूरे का एरिया आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, 1/2 ये कॉमन जो है डायगोनल वो, और इंटू AL प्लस CM, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, एक विकर्ण दूसरे शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंबों का योगफल, ठीक है। आपसे ये पूछता है, डायरेक्ट एज इट इज वैल्यूज दी हुई होती है, आप निकाल लोगे। चतुर्भुज की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सिंपल सा केस है, कोई भी आपके पास ये एक चतुर्भुज है, इसके मिड पॉइंटों को मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, सबको। ये ज्योमेट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे जो बना ये अंदर, इसका एरिया हो जाएगा पूरे जो चतुर्भुज के एरिया के हाफ हो जाएगा जस्ट, ठीक है। रेक्टेंगल पे चलते हैं। रेक्टेंगल का बेसिक ज्योमेट्री आपको पता है क्या क्या होता है, इसमें ज्योमेट्री में डिस्कस किया था। एरिया क्या हो जाएगा, आपको गए A इंटू बी, ये एरिया हो गया इसका। पेरीमीटर काम का है 2 टाइम्स A प्लस बी, देखो B ये 2 बार B आ जाएगा और 2 बार A आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, 2 टाइम्स A प्लस बी। एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे एरिया ये है ना, BOC कौन सा है, देखो ये वाला, और AOB आपके पास ये वाला, COD ये वाला, देखो ये सभी एरिया चारों ये बराबर रहेंगे। और ये क्या रहेगा, AB/4। आपको पूरे का एरिया पता है AB, तो इनका किसी भी एक का पूछ ले आपसे तो AB/4 से निकाल लोगे, क्योंकि सभी बराबर है। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर सबसे बड़े अधिकतम रेडियस के सर्किल बनाना है, तो वो क्या होगा। आपको पता है कि तो सबसे छोटी जो डायमेंशन है आपके पास लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अगर चौड़ाई की लंबाई कम है, ठीक है, चौड़ाई है उसकी जो लेंथ है वो कम दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, उसी के अनुरूप यहाँ पे देखो ये विड्थ है ना, ये A ये B, जो डायमेंशन जो भी मान लो आप, कि आपको हो गए विड्थ के हिसाब से या फिर लेंथ के हिसाब से। अगर देखो यहाँ पे समझना,
ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो जो छोटी डायमेंशन है उसके हिसाब से सर्किल बनेगा, क्योंकि बड़ी के हिसाब से बनाओगे तो वो तो बाहर निकल जाएगा, तो छोटी के हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पे b है तो यहाँ पे b/2 हो जाएगी उसकी रेडियस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लंबाई की वैल्यू कम दे रखी है, चौड़ाई की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है ऐसे, तो फिर सर्किल बनेगा वो लंबाई के अनुदिश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो लंबाई आ जाएगी ये रेडियस इसकी वो l/2 आ जाएगी। क्लियर। तो आपको देखना है कि किसकी वैल्यू छोटी है उसके हिसाब से सर्किल बनेगा, वही मैक्सिमम उसका डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ये कैसे लिया है। ठीक है ना। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर पे चलते हैं आगे। स्क्वायर में क्या चीज़ें हैं, सभी साइड इक्वल हैं, तो 4a इसका हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया, अब यहाँ पे देखो ये सभी एरिया हैं ये बराबर रहेंगे चारों वाले। ठीक है, साथ में आपका इसका पूरे का एरिया हो जाएगा a² ओनली, a² हो जाएगा। और साइड जो आपके पास एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका डायगोनल दे देता है। ठीक है, डायगोनल, तो उस वाले केस में एरिया हो जाएगा वो d²/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रख लो आप, क्योंकि इसका डायगोनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, d बराबर, आप मुझे बताओ, आपको a√2 हो जाएगा। एरिया आपको पता है a² होता है, तो एरिया जो होता है a² होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे a की जगह d/√2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो d²/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहोगे हाँ आ रहा है। तो ऐसे भी कभी कभी एरिया हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। तो ये बात समझ में आ गई पूरी आपको। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब देखिए ये सर्किल दो केस से बन सकता है, एक तो अंदर बन रहा हो, एक सर्किल बाहर बन रहा हो। अगर सर्किल अंदर बन रहा है तो इस वाले केस में क्या होगा कि ये जो है इस पूरे का डायमीटर हो जाएगा सर्किल का, वो आपके पास साइड के इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेडियस निकाल नहीं रहे तो साइड का जस्ट हाफ कर देना। अगर बाहर बने सर्किल तो इस वाले केस में आप देखो कि इसका रेडियस कैसे निकाल सकते हो, आपको कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसके डायगोनल के बराबर हो जाएगा इस वाले केस में। तो केस कंडीशन कौन सी ये आपको समझना है सवाल में। कंडीशन ये वाली है तो रेडियस इस हिसाब से निकालेंगे। कंडीशन ये वाली है, अगर सर्किल बाहर बन रहा है तो रेडियस है वो इस हिसाब से निकालेंगे। 2r बराबर क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है, ये बात पूरी क्लियर हो गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्मॉल r लिखा है इन रेडियस, और ये कैपिटल R सरकम रेडियस। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा और कंडीशन कि एक कोई भी आपको एक स्क्वायर दे दे जिसकी साइड आपको दे दे, ठीक है, ये a। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी जानकारी, अच्छे सवाल जब बनते हैं ये सब रिजल्ट काम आते हैं आपके पास। इन रेडियस का आपको पता लग गया, a/2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आपको मैंने इसकी साइड मानी है तो अभी देख के आए थे। सरकम रेडियस के लिए अभी हमने देखा था कि डायगोनल के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन करके आप सबको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये a/√2 आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि डायरेक्ट रिजल्ट भी कुछ कुछ ध्यान रख लेने कि r और कैपिटल R का जो रेशो रहेगा वो आपके पास कितना रहेगा, आप मुझे बताओ। आप कहोगे 1 और √2 का रहेगा, ये r नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ये 1 और √2 का रेशो रहने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये वाला केस है, साइड ऑफ स्मॉलर सर्किल और साइड ऑफ लार्जर सर्किल। तो ये सरकम रेडियस और ये बात तो आपको समझ में आई ना, ये कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे देखो ये सरकम सर्किल का ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे निकाला था, ये वाला a/√2 से आया था सरकम रेडियस, और ये वाला आपके पास साइड बाई a/2 था। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हुए आपको, a/2 और a/√2। तो दोनों का आपने यहाँ पे डिवाइड करके देखा r का इससे, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो r नहीं 1/√2 आ रही है। 1 और √2 का रेशो रहेगा, मतलब जो कैपिटल R है वो आपके पास स्मॉल r का √2 टाइम्स रहेगा एक सर्किल में, और इसमें स्क्वायर में। ऐसे ही यहाँ पे आप चलोगे कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर और बिगर स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पर है आपको देखिए, यहाँ पे एक ज्योमेट्री ये बन रही, एक ज्योमेट्री ये बन रही। तो कंडीशन समझनी है, स्क्वायर कौन कौन सा है। देखो ये स्क्वायर है आपके पास, ये सर्किल के बाहर वाला स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपके पास ये देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एक की वैल्यू दे देगा। बेसिक से करने जाओगे टाइम लग जाएगा, आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे निकालोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना आपको। तो इसमें भी ये साइडों का रेशियो रहेगा, वो आपके पास 1 और √2 का रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, चाहे आपके पास सर्किल की बात करें चाहे आपके पास स्क्वायर की बात करें, साइडों का रेशियो रहेगा एक अंदर वाले का और बाहर वाले का, वो हमेशा आपके पास 1/√2 का रहेगा। ठीक है, इसको बंद कर लो। क्लियर हो गई ये बात।
पैरेललोग्राम पे आते हैं। पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसमें देखो आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर हैं, ए और ये बी और बी, तो पेरीमीटर तो निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आपका रेक्टेंगल की तरह निकल जाएगा। साथ में कुछ कंडीशन और है कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। याद करो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, पहले ही डिस्कस की हैं। कब की हैं, आपको जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा था तो उसमें ये सभी कंसेप्ट यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। दोबारा रिवाइज हो रही हैं सभी चीज़ें, ठीक है। और 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। साथ में पेरीमीटर हो ही गया आपके पास। अब हम पे एरिया की बात करेंगे, ये जो हमारा काम है यहाँ पर निकालना। एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इनटू हाइट। सिंपल, अगर आपको ये बेस पता हो और इसकी हाइट पता हो, ठीक है, समझना, ये हाइट पता हो तो क्या हो जाएगा, BH2 ऐसा एरिया निकाल सकते हो, या फिर AH1 ये पता है, इसकी हाइट पता है तो AH1। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी मल्टीप्लाई 1/2 ऐसा कुछ मत कर देना, कुछ नहीं आएगा इसमें। 1/2 जो आता है मल्टीप्लाई में, जो आपके पास ट्राइंगल में आता है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो AH1 और BH2 ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम में। क्लियर है बात। अब रोम्बस में बात करें तो रोम्बस में आपके पास सभी साइड तो इक्वल होंगी, साथ में इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट तो करेंगी, बाकी 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो यही सब चीज़ें D1 D2 डायगोनल बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो अब कैसे कैसे, देखो ये सब चीज़ तो हो गई आप होगी, ठीक है। डायगोनल जो साइड है, इसका साइड हो जाएगा आपके पास A बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो एक डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, कौन सा, कि 4 टाइम्स A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। आपको सवाल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है और एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 D1 इंटू D2, दोनों डायगोनलों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो सवाल में क्या देता है आपको कि एक तो साइड की वैल्यू दे देता है और एक डायगोनल की वैल्यू दे देता है और एरिया पूछता है आपसे इसका। तो कैसे निकालोगे, आपको कि हमें एरिया तो इससे निकालेंगे, दूसरा डायगोनल भी चाहिए होगा क्योंकि एक ही आपको सवाल में गिवन है, तो दूसरा डायगोनल हम इस वाले रिजल्ट से, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, सवाल एग्जामिनर कैसे पूछता है ये बात चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। आया कैसे, बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट आपका। यहाँ पे ये बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल। तो 4 टाइम्स A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 4A इसका पेरीमीटर हो गया, हाफ D1 इंटू D2 इसका एरिया आ गया, ठीक है। साथ में आपका इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकता है, अगर कभी कभी ऐसा बोल दे सवाल कि इसकी हाइट आपको दे दे, ठीक है, मान लो H दे दे, अब H ही रहेगी हमेशा, चाहे इधर से हाइट दे चाहे इधर से हाइट दे, ठीक है, चाहे इधर से भी हाइट दे दे तो भी H ही रहेगी क्योंकि सभी साइड इक्वल है, तो ये दोनों में हाइट बराबर रहेंगी। तो साथ में ये वाली A है, ये भी A है, तो हमेशा इसका जो एरिया रहेगा हाइट के टर्म में अगर निकालना है तो A इंटू H हो जाएगा, मतलब बेस इंटू हाइट, ऐसे भी निकाल सकते हो इसका एरिया, ठीक है। साथ में ये चारों एरिया जो बन रहे हैं ये सभी बराबर रहेंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया कैसे कैसे है, और इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। क्लियर, आगे बढ़ूँ इसके बाद में मैं। अब आपने एक चीज़ गौर की यहाँ पे, कौन सी चीज़, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे वो कुछ सेम से हैं, याद करो कि यहाँ पे 4 टाइम्स A स्क्वायर था। आप पैरेललोग्राम में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा था, देखो ये AC स्क्वायर BD स्क्वायर ये बेसिकली डायगोनल ही है इसके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। यहाँ पे तो आपने क्योंकि साइड इक्वल है इसकी सभी, तो आपने 4 टाइम्स A स्क्वायर कर दिया, तो ये बेसिकली ऐसे है 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से है। अगर ये अलग अलग हो जाएं तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो पिछले वाले में आओ तो यहाँ पे ये A स्क्वायर बराबर है तब तो ये आ जाएगा, लेकिन अलग अलग है तो ये बन जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से ही आया है, ठीक है। AC स्क्वायर BD स्क्वायर 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर ये पैरेललोग्राम में है, और यहाँ पे जा जाओगे क्योंकि साइड इक्वल है तो ये 4 टाइम्स A स्क्वायर हो जाएगा। तो चीज़ों को रिलेट करते हुए याद करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ तक हो गया, रैम्बस तक सब चीज़ें, समचतुर्भुज तक। अब ये देखो इम्पोर्टेंट है, आपके पास ये पूछ लेता है एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ता 3-4 तरीके से पूछता है, मैंने सभी कंसीडर कर लिए एक ही स्लाइड में, ठीक है। तो आपको चीज़ें रिलेट करके आप अच्छे से याद कर पाओगे। रास्ता कैसे कैसे, देखो
एक आपके पास कोई खेत है, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगल शेप का है, कोई खेत हो जाएगा, खेत हो जाए, कोई फील्ड हो जाए, कुछ भी दे रखा है, वो कोई पार्क दे रखा है। तो उसमें आपसे बोलेगा कि एक जो रास्ता बना है वो आपके पास बाहर बना है, खेत, ये आपके पास ABCD है ना, ये आपके पास कोई फील्ड है, कोई आपके पास मैदान है, कुछ भी दे रखा हो, उसके चारों तरफ रास्ता बना है, बाहर 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 की तरफ, समझना है यहाँ पे बाहर की तरफ है रास्ता। अगर बाहर की तरफ रास्ता बना हो तो उस वाले केस में, और D इसकी रास्ते की चौड़ाई दे रखी हो, तो एरिया अगर रास्ते का निकालना रहे तो हमेशा ध्यान रखना क्या हो जाएगा, L+B+2D मल्टीप्लाई में 2D। इस बार क्या है, रास्ता अंदर बना दिया है, ठीक है, ये रास्ता अंदर बन गया, तो क्या हो जाएगा, अंदर आ गया तो यहाँ पे तो बाहर था तो प्लस किया था, अंदर आ गया तो माइनस कर दो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। देखो रिलेट करके याद करो, L+B-2D × 2D, ठीक है। इस बार रास्ता थोड़ा सा अलग बनाया है, बीचों बीच बना दिया, मतलब कुछ ऐसे बना दिया और कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे भी बना सकता है रास्ता, तो कैसे भी बना सकता है, उसकी मर्जी। क्या करेंगे इस वाले केस में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हो जाएगा L+B-D × D। अब यहाँ पे देखो अगर बाहर था और बिल्कुल अंदर था तो इस वाले केस में 2D आ रहा था, इस वाले केस में D लेना है, बस बात समझ में आ गई, रिलेट हो गया, सब अच्छे से याद हो गया। तो L+B-D × D ये आपके पास रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दी हुई होती है L की लंबाई की, चौड़ाई की, और इसकी D रास्ते की चौड़ाई दे रखी होती है, रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछता है, सीधा वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। आपके CGL, CHSL, MTS सभी एग्जामों में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और खासतौर पर मेंस में भी पूछे गए ये सवाल यहाँ से। तो हो गया ये क्लियर, ये वाला कंसेप्ट। अब इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई पार्क है, मान लो आपके पास सर्किल की शेप का है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ एक को रास्ता बना हो, तो कुछ इस तरीके से भी रास्ता हो सकता है सर्कुलर शेप में। तो कहीं ना कहीं ये जो केस बन गया है आपके पास संकेंद्रित वृत्तों का बन गया, मतलब कंसेंट्रिक सर्किल का बन गया है, जिसमें एक स्मॉल r हो जाएगा, एक कैपिटल R हो जाएगा, और जो सर्किल की रेडियस हो जाएगी, मैंने स्मॉल r कैपिटल R मान लिया है। तो इस वाले केस में क्या करोगे, बाहर वाले का एरिया निकाल लो सर्किल का, और अंदर वाले का निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तो एक रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, पाई कॉमन लिया, r² माइनस स्मॉल r², बहुत आसान काम हो गया, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। ये बात कैसे निकाला ये वाला, साथ में इसको फिर थोड़ा ओपन भी कर सकते हो, R+R, R-R, तो ये आगे की कैलकुलेशन का काम है, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास। साथ में आपसे कभी कभी रास्ते की चौड़ाई पूछ लेते, क्या करोगे, आपको रास्ते की चौड़ाई तो वही हो जाएगी, क्या, R बराबर R-R, ये D, ये जो आपके पास रास्ते की चौड़ाई अगर D मान रहे हो, ये स्मॉल d, तो ये क्या हो जाएगी R-R, ये x मान रहे हो, जो भी मान रहे हो, तो कैसे आ जाएगी, R-R कर दो, ये आप रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी। तो चारों केस आपको समझ में आए, चाहे बाहर हो, ये बाहर वाला केस हो गया, और इसमें ये अंदर वाला केस हो गया, ये आपके पास बीचों बीच हो गया, ठीक है, और ये आपके पास सर्कुलर शेप में हो गया। तो चारों केस आपको समझ में आ गए किस तरीके से हैं, और इनका एरिया कैसे निकालोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ शेप ऐसे ही हैं जिनके मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रख लें, सबके डेरिवेशन है, ये फॉर्मूले कैसे आए, सबका एक प्रॉपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे अभी आपको नहीं जाना, ठीक है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेने, जिससे एग्जाम में आप ड्राइव नहीं करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आगे बढ़ जाओगे। तो अब इसमें केस, पहला केस क्या है, देखो उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है निकालना, ज्ञात करना है आपको, त्रिज्या के चतुर्थ वृत्तखंड में बनाया गया है। तो आपको ये चतुर्थांश दे देगा, उसमें बोलेगा कि आपको सबसे बड़े स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको इसकी रेडियस गिवन होगी, तो आप सीधा बता सकते हो R²/2, ठीक है, डायरेक्ट आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, निकालोगे, इजीली निकल जाएगा। अगर इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, तो ये वाला शेप अगर आपको दिया हो, तो इस वाले केस में अगर इसका एरिया पूछ ले आपको छायांकित भाग का, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे एरिया इसका 2/5 R², एरिया ऑफ स्क्वायर। आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है, आपसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो क्या करोगे, आप कहोगे हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया है R²/2, तो इस पूरे का एरिया निकाल सकते हैं, इसका रेडियस पता है, चतुर्थांश का निकाल लेंगे, उसमें से स्क्वायर का माइनस कर देंगे, तो इस छायांकित भाग का निकल जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, कैसे भी आपसे एक डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट बता दोगे, इस शेडेड एरिया का एरिया पूछे, शेडेड पोर्शन का, तो भी आप यहाँ पे काम आएगा, इस वाले एरिया में से ये माइनस करना पड़ेगा। और इस वाले केस में अगर ये वाला पूछे तो आप फिर दोबारा आपको स्क्वायर का एरिया काम में आएगा। तो
ओवरऑल आपको चाहिए होगा, तो कैसे निकालोगे 2/5 आर स्क्वायर यहाँ पे। तो आप तो ऐसा करो कि स्क्वायर का एरिया ही याद कर लो, आर स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे 2/5 आर स्क्वायर। ठीक है ये बात। अब ये तो हो गया आपके पास 1/4 वाले पार्ट में, किसके, सर्किल के, यानी चतुर्थांश में। और अगर मैं बात करूँ आपके पास ये जो बात हो रही है किसमें, एक सेमी सर्किल में, ठीक है, सेमी सर्किल में बात करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त में, अगर एरिया में यहाँ पे निकालना रहे तो क्या हो जाएगा इस वाले केस में, और सबसे बढ़ेगा तो 4/5 आर स्क्वायर। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, 2/5 आर स्क्वायर यहाँ था, यहाँ पे 4/5 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास सबसे बड़े त्रिज्या, सबसे बड़े आपके पास साइड का वर्ग यहाँ पे पॉसिबल ये रहेगा 4/5 आर स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, एरिया निकाल लोगे आप। एक और देखिए इसके बाद में यहाँ पे आपको अनग्रेज्ड एरिया निकालना हो, अनग्रेज मतलब ये वाला, ये जो बन रहा है अंदर ये शेप बन रही है, इसका एरिया निकालना हो तो ये कैसे निकालोगे, डायरेक्ट याद कर लो 3/14 ए स्क्वायर। ए क्या है, इसकी साइड है इसकी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये एरिया आपसे पूछ लेता है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, बाकी वैसे भी निकाल सकते हो इसको, कैसे, बेसिक से जाओगे तो एक इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है, स्क्वायर का तो आपको पता है ए स्क्वायर, साथ में आपको यहाँ पे देखो ये एक चतुर्थांश बन गया 1/4 पार्ट, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके पास एक सर्किल ही बन गया। इसको बस इस तरीके से लिख दिया है, अगर ऐसा हो चाहे ऐसा हो एक ही बात है, इसमें परेशान नहीं होना है, ऐसा है या फिर ऐसा है, एक ही चीज़ है ये। तो इस वाले पार्ट में इसका एरिया निकाल लो, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया तो आप निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, आप कहोगे यहाँ पे हो जाएगा 22 बटे, ये मैं करके बताऊँ आपको, तो आप कहोगे इसकी साइड है वो ए आ जाएगी, रेडियस है वो आपके पास a/2 आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एरिया आप निकालोगे सर्किल का, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू भी रख दो, ऐसा करो, पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू a/2, तो ए स्क्वायर बटे 2 तो मतलब 4, माइनस करो, आप कहोगे 4 से काटा 2 से काट लो इसको, 2 से काटा 11 बार, ठीक है, तो ये आपके पास 14 बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 11a स्क्वायर बटे 14, ये तो एरिया आ गया आपके पास किसका, इस सर्किल का। इसमें से आप इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, आपने माइनस किया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस, तो 14 माइनस 11/14, तो यहाँ से आ रहा है 3a स्क्वायर बटे 14। तो यहाँ पे ये एरिया निकाल लिया आपने, जो ये पोर्शन है ना शेडेड नहीं है ऐसा समझो, उसका एरिया पूछे तो ये हो जाएगा, ये वाला। समझ में आया, पूरा ड्राइव करके भी मैंने आपको ये बता दिया, डायरेक्ट भी याद कर लो आप ये वाला, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में देखिए ये वाला, अब यहाँ से आपसे ये भी एरिया पूछ लेता है, ठीक है, ये वाले पोर्शन भी, तो इनको कैसे याद करना है, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लो इनको, कि ये वाली शेप है, एक आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, ए साइड का है, इसमें ये 3 सर्किल बन रहे हैं, तीनों सर्किल की पोजीशन याद रख लो, ठीक है, कलर से याद रख लो या फिर पोजीशन याद रख लो कहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्किल ऐसे याद रख लो भले, सबसे बड़ा फिर छोटा सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ा है, इसकी जो रेडियस रहेगी, जो रेड वाला सर्किल है उसकी रहेगी 3/8a, ठीक है, 3a/8, इस वाले की रेडियस रहेगी वो a/6 और ये a/16। तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, a/16, a/6 और 3a/8। बाकी कौन कौन से की होगी ये आप अरेंज कर लोगे, कैसे अरेंज कर लोगे, आपको पता है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू यही है, तो ये तो इस सबसे बड़े सर्किल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए। 3a/8 क्या हो जाएगा, सबसे बड़े रेड वाले सर्किल की रेडियस, a/6 आप कहोगे इस ब्लू वाले सर्किल की रेडियस, a/16 16वां भाग, अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो आप क्या करोगे, ड्राइव करने जाओगे टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद है, आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे, आपसे तुरंत ये ज्योमेट्री बना के देगा, ये वाले की रेडियस पूछ लेगा, बड़े वाले सर्किल, इस सर्किल की आपको डायमेंशन दे देगा, तो आप तुरंत टिक करोगे, आपको ये वाला जो है ना पूरा आपके पास स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दे देगा साइड की, तो आप डायरेक्ट टिक करोगे, a/16 आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो एक शेप बन रही है पत्ती की शेप की, तो एरिया ऑफ लीफ आपको निकालना रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7a स्क्वायर, ठीक है, 4/7a स्क्वायर ये वाला एरिया है, डायरेक्ट याद कर लो आप, काम आएगा।
और अगर आपको ये पूरे वाले का, आप तो इसका याद रख लो, बाकी इसका अगर आपसे कभी कभी ये वाला ना पूछ के ये वाला पूछ ले, ठीक है, तो ये वाला भी निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस 4/7 ए स्क्वायर, तो यहाँ से कैलकुलेट करके वो तो निकल जाएगा 3/7 ए स्क्वायर। तो आप तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये वाले का एरिया निकाल लो, ये एरिया ऑफ लीफ ये हो जाएगा आपके पास 4/7 ए स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे ये शेडेड रीजन ये वाला दे रखा है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालना रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा 4/7 ए स्क्वायर। तो ये चारों रिजल्ट आपको याद हो गए, तो ये वाला इसलिए इनका एरिया याद कर लो, बाकी का तो आप निकाल लोगे। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो भी 3D शेप हैं, 3D आकृतियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको एक एक करके देखेंगे हम, ठीक है। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इन 2 क्लास के बाद फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर ये बात? तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।